हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जिनको अपने पेरेंट का नाम अगर लास्ट SIR में दर्ज है और वो अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं तो उनके लिए ये एक स्पेशल वीडियो है। वो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका पेरेंट का नाम लास्ट SIR में कैसे खोजना है और PDF कैसे डाउनलोड करना है और आगे का SIR का प्रक्रिया को कैसे फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहले दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तरीके में सबसे पहले आप ब्राउज़र में जा कर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो भी स्टेट है वो आपका सर्च करके आपको उसके वेबसाइट में आ जाना है। और सबसे पहले सर्च रोल टाइप इलेक्टोरल रोल, जो भी लास्ट SIR हुआ है, किसी में 2003 में हुआ है, किसी स्टेट में 2002 में ही हुआ है, किसी स्टेट में 2005 में भी हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और जिस आपका लास्ट SIR ने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका वोटर बना हुआ है, जो आपका चालू वोटर कार्ड है, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद AC, तो AC कौन सा है आपका विधानसभा क्षेत्र, तो वो आपने इसमें सेलेक्ट, उसका नंबर होगा या फिर नाम होगा। तो आप दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सही होना चाहिए। उसके बाद आपने सेलेक्ट पार्ट नंबर, ये अगर पार्ट नंबर आपको मालूम है तो डाल देना है, अन्यथा इसको आप सही जानकारी खोज करके ही डालना है, नहीं तो ये आपका सर्च नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपने इसमें एंटर बॉक्स में कैप्चा डालना है, टेक्स्ट बॉक्स में ये कैप्चा डाल के और ये आपने ओके कर देना है, जिससे आपको तुरंत ही, अगर ये सब जानकारी आपके पास अवेलेबल है तो आप तुरंत उस PDF को जिसमें आपका पेरेंट्स का नाम है वो आप देख पाएंगे और उसमें आप सर्च करके नाम, जो जिस सीरियल में पेरेंट का नाम है वो आपने वहाँ पे आपको उस लिस्ट में दिखाई देगा और वो आपने PDF डाउनलोड कर लेना है ताकि वो आगे की प्रक्रिया में काम आ सके। तो सबसे पहले आपको वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल्स, अगर आपके पास सभी जानकारी अवेलेबल है इलेक्टोरल की, अगर जानकारी पूरी है आपके पास तो इसको आप सेलेक्ट करके करना है, अन्यथा आपने सर्च इन लास्ट SIR। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट SIR ई-रोल में माध्यम से सर्च करके दिखाता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। जैसे ही आप सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल आप सेलेक्ट करेंगे तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और व्यू करना है। व्यू करते ही आपको सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2003, तो इसमें आपको अपना AC सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम पूछा जाएगा, तो जैसे आपका जहां आप वोट डालते हैं वो कोई स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम या कोई और अन्य नाम होगा, वो आपको इसमें दिखाई देगा, वो इसमें आप सेलेक्ट करना है। पार्ट सीरियल नंबर इन 2003, तो इसमें देखिए जिसमें रेड मार्क करके दिया हुआ है, अगर ये जो रेड मार्क है इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो सर्च नहीं हो पाएगा। तो इसको आपने कंप्लीट, इसको मैंडेटरी वाला कॉलम होता है, इसको आपने भरना ही भरना है। और जिसमें रेड मार्क नहीं किया है वो अगर आप छोड़ देंगे तो तो अंदाजन जो है वो लिस्ट में सर्च करके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा जानकारी भरें, अगर पता है तो पूरा ही भरना है। इसमें आपको पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, उस समय उस स्कूल का नाम क्या था और पोलिंग स्टेशन नंबर क्या था, तो वो डाल लेना है। पार्ट सीरियल नंबर अगर पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इलेक्टोरल फुल नेम इन लास्ट SIR, तो पूरा नाम अगर आपने पता है तो वो डालना है, नहीं तो आपने वोटर कार्ड में जो लिखा होगा वो देख करके ही डाल लेना। फुल नेम अगर पता है तो इसमें डालना है, वो ये मैंडेटरी है, तो आप इसमें नाम जो सही डाल लेना है। और इसके बाद इलेक्टर एज इन 2003 इंडिकेटिव, तो ये लगभग आपने उम्र उसमें डालना है। और अगर नहीं पता है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी कॉलम नहीं है। इसके बाद रिलेटिव टाइप इन 2003, ये भी कॉलम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसमें रिलेटिव का नाम क्या आता है, जैसे या तो पिता का नाम होगा या हस्बैंड का होगा, तो वो आपने इसमें टाइप में आपको पिता या पति का नाम, या फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको इलेक्टोरल रिलेटिव फुल नेम इन 2003, वो आपने फुल नेम यहाँ पे डालना है।
यहाँ पे कैप्चा डाल के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सीरियल नंबर, इलेक्टर नेम, रिलेटिव में जो भी आप नाम डाले थे और रिलेटिव टाइप पेरेंट या फिर अदर जो भी है, एज जो आप लगभग डाले थे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और ये आपका नंबर और पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम ऑफ द विलेज या स्कूल कॉलेज, और पार्ट सीरियल नंबर, कहाँ पे नाम दर्ज है उस सीरियल के नंबर। ये आप इतना डिटेल्स आपको क्लियर आपको आ जाएगा। तो इतना आपने अगर ये सही डाला है तो आप बिल्कुल आपको और कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये आपका पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये इतना डिटेल डालते हैं तो आपको PDF आपका पेरेंट का लास्ट SIR में जो जिसमें दर्ज है वो आप तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने लगभग सारी जानकारी जो कि PDF में ढूंढा जाता है, जो डिटेल्स अवेलेबल रहता है, वो हमारे पास अब वो जानकारी पूरी आ चुकी है। अब उसको हमने क्या करना है कि PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, तो हमने इसी साइट में यहाँ पे सर्च इन इलेक्टोरल रोल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमारी पास अब सारी की सारी जानकारी अवेलेबल हो गई है, तो उसके मुताबिक हमने ये सब कॉलम फिर से भरना है। जैसे सेलेक्ट रोल टाइप, तो सेलेक्ट रोल टाइप में क्योंकि लास्ट SIR इस स्टेट का 2003 का है, तो 2003 हमने सेलेक्ट करना है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपका वोटर कार्ड किस डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किस में आप वोट डालते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछा जा रहा है। जैसे 1 नंबर है, तो ये एक राजमहल का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने सेलेक्ट पार्ट नंबर। पार्ट नंबर में आपको, तो ये पार्ट नंबर में आपको क्या डालना है कि स्कूल का नंबर अलग से होता है, जहाँ पे आप जो बूथ है आपका बूथ नंबर वो डालना है। तो जैसे कॉलेज या स्कूल का कोई भी अलग नंबर का बूथ हो सकता है। एक बूथ में कई स्कूल के कमरे नंबर होते हैं, अलग अलग बूथ वाइज नंबर होता है, वो आपने इसमें सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें फिर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको ओके करना है। तो आपको एक ये PDF आपके पास लिंक आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी का नाम है, तो यहाँ पे उस बूथ संख्या में जितने भी आदमी वोट डालते हैं उन सब के नाम इसमें दिखेंगे और इसी से आपको सर्च करके निकालना है कि आपके पेरेंट का नाम, माता पिता का नाम किस सीरियल में है, वो चीज़ आपने खोजना है। तो जैसे ही हमने ये PDF खोला तो देखिए विधानसभा क्षेत्र, नंबर और कौन सा क्षेत्र है उसका नाम, भाग संख्या कौन सा भाग है, ये आपको यहाँ पे आपको क्लियरली आपको विजिबल हो गया है। जैसा कि पिछले सर्च में हमने खोजा था कि पेरेंट का नाम का सीरियल नंबर क्या है, तो डायरेक्ट आप उस सीरियल में भी जा सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 इसमें दिख रहा है, इसमें आप उस डायरेक्ट पेज को स्क्रॉल करके उस सीरियल में आपने पहुंच जाना है जहां पे आपका पेरेंट का नाम है, तो आपको वहां पे आपका पेरेंट का नाम दिखाई देगा। और अगर नहीं आप स्क्रॉल कर पा रहे हैं तो आपने यहाँ पे Ctrl F मार के बटन दबाना, तो एक ये सर्च बटन टूल खुल जाएगा जिसमें आपने पेरेंट का नाम हिंदी या इंग्लिश में आपने टाइप कर देना है और या फिर पहचान पत्र संख्या भी डाल देंगे, लास्ट के 4 या 5 डिजिट नंबर आप उसमें डाल के एंटर कीजिए तो डायरेक्ट आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सा स्टेप फॉलो करके आप आसानी से अपने पेरेंट का नाम निकाल के उसके आप प्रिंट कर लेना है। तो ये है एक बहुत ही आसान तरीका। तो जैसे ही हम उस सीरियल में स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे पेरेंट्स का नाम और ये आपका रिलेशन, नाम, पुरुष महिला जो भी है और उनका आई कार्ड नंबर सारा ही यहाँ पे आपका विजिबल हो गया है। तो ये था एक आसान सा तरीका पिछले SIR में अपने पेरेंट का नाम खोजने का।
तरीका। तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कुछ भी आपका प्रॉब्लम उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक नया से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको लगता है कि यह वीडियो जिन्हें ज़रूरत है तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना लिस्ट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और SIR की प्रक्रिया को सफल बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।